नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र घनश्याम सामजे और फिलहाल मैं मौजूद हूं श्यामगढ़ में और मेरे साथ मौजूद है चांदनी कुंवर देवड़ा जो हाल ही में वायुसेना में चयन हुआ है। सबसे पहले तो इस उपलब्धि को लेकर मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और आपको और आपके पूरे परिवार को। तो आप हमें बताएं कि किस प्रकार से आपने तैयारी की है, जिस प्रकार से पिता भी पूर्व सैनिक हैं और आपके शिक्षक भी हैं। आपने नाम देखा लिस्ट में आपका, तो आपको किस प्रकार से खुशी हुई है, पूरा ही हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत 10th में ही एनडीए की तैयारी से की थी, पर अनफॉर्चुनेटली मेरा एनडीए क्लियर नहीं हुआ था। पर मैंने उस लेवल की तैयारी कर रखी थी और साथ में मेरा फिजिकल मेरे पापा से जब मैं 7th में थी तब से देख रहे हैं, और 10th में जब से मैंने चालू किया था पढ़ने के लिए, मेरे एनडीए तो क्लियर नहीं हुआ पर उसकी स्टडीज मेरे एयरफोर्स की फर्स्ट अटेम्प्ट में काम आ गई, जो मैंने टेक्निकल का एक्स ग्रुप का वहीं से क्लियर किया। और फिजिकल तो मेरे पापा ही मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मेरा क्लियर करवा दिया था। तो जिस प्रकार से पिता आर्मी में रहे हैं, तो इनकी वर्दी को देखकर आपके मन में किस प्रकार से उत्साह जुनून रहता है कि मैं भी आगे बढ़कर आर्मी देश की सेवा काम करूं? किस प्रकार से आप? मैं जब छोटी थी मेरे पापा के साथ ही रही हूँ शुरुआत से, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से। और तब से ही मैंने उनको बचपन से लेके इतने बड़े होने तक 18 साल की एज तक उनको उसी वर्दी में देखा है। और मुझे अंदर से एक प्राउड फील होता था कि मेरे पापा आर्मी में है, अपने दोस्तों के सामने बोलने में कि मेरे पापा एक इंडियन आर्मी की जॉब कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा करने वाली जॉब कर रहे हैं। और मैं भी अपने बचपन से यही सपना देखते हुए बड़ी हुई हूँ कि मुझे भी इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करनी है, अपने देश की रक्षा ही करनी है और अपने देश को ही सर्व करना है अपने पापा की तरह। अच्छा, आपकी जैसे इसको लेकर किस प्रकार से तैयारियां रही और बचपन में आपकी किस प्रकार की तैयारी, आगे बढ़कर आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे उस जगह जाना है या यह जॉब करनी है? मैंने तैयारी ऑनलाइन करी थी। मैंने मींस क्या बोलते फिजिकल की तो मेरे पापा ने ही कराई थी, क्योंकि वही रॉयल एकेडमी चलाते हैं और उन्होंने ही करवा दी थी मेरी। बाकी एग्जाम की तैयारी मैंने ऑनलाइन बैच लेके की थी। और एयरफोर्स की मैंने फिलहाल कोई बैच नहीं ली थी, यूट्यूब से फ्री क्लासेस देख के ही मैंने अपना क्लियर किया है। मैंने ओनली एनडीए के लिए ट्राई किया था, उसके लिए मैंने 1 साल भर की पूरी बैच ली थी। उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हुआ, पर मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं एफकेट जैसी एग्जाम जो ऑफिसर लेवल की ही है अंदर रह के वो निकाल सकूं और मेरे पापा को एक ऑफिसर लेवल की डॉटर का सम्मान दिला सकूं। आने वाले छात्रों के लिए आप क्या उन्हें प्रेरणा देना चाहते हैं? मैं उन्हें यही प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप भी आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, ताकि उनको भी एक प्राउड फील हो कि वो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बचपन से लेके आज तक आपको इतना बड़ा किया, इतना उनने आपके लिए किया, तो उनको भी उसके लिए एक रिजल्ट मिलना चाहिए, एक प्राउड वो भी अपने ऊपर अपने बच्चे के ऊपर फील कर सके, ऐसा होना चाहिए। और इसी प्रकार आपको अपने ही देश के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। और भी छात्र वायुसेना में जाना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार से तैयारियां करनी होगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं। वैसे तो इसकी तैयारी 10th के बाद अगर 11th-12th में आप अगर मैथ्स लेते हैं तो आप टेक्निकल से एक्स ग्रुप से डाल सकते हैं, और अगर आप अदर सब्जेक्ट लेते हैं तो आप वाई ग्रुप से डाल सकते हैं। और टेक्निकल के फायदे होते हैं कि उसमें वैकेंसीज भी अच्छी होती है, साथ में लिमिटेड बच्चे ही होते हैं एज कम्पेयर टू मैथ्स में सारे बच्चे नहीं लेते हैं। और इसकी तैयारी तो 11th-12th में अगर आपका बेस कंप्लीट होगा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश का, तो आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। रॉयल एकेडमी के बारे में आप क्या करना चाहते हैं? मैं जब छोटी थी, जब मैं 7th में थी, तब से मतलब मेरे पापा रिटायरमेंट नहीं हुए थे, तब से वो यहाँ हमें फिजिकल की तैयारी कराते थे। मतलब शुरू मेरे भैया और 2 भैया और बड़े भैया शक्ति भैया दिल्लू भैया, उनके साथ मुझे भी रनिंग करने ले जाया करते थे। सुबह उठना करना एक बड़ा ही अच्छा, उस टाइम हम छोटे थे तो और ज्यादा अच्छा लगता था। जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो अपना इंडिया आर्मी का वर्दी का उत्साह हमारा बढ़ता गया, और आज हम उस मुकाम पे आ गए कि आज हमने वो वर्दी एक तरह से प्राप्त कर ही ली है। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ में चांदनी, जो हाल ही में वायुसेना में चयन हुआ, और हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण सिंह जी देवड़ा, जो कि बापचा के निवासी है लेकिन हाल मुकाम श्यामगढ़ में रहते हैं। रॉयल एकेडमी का संचालन करते हैं और इनके नेतृत्व में कई बच्चों ने आर्मी में भी अब जगह बनाई, और अभी इनके बालिका हैं जो कि वायुसेना में इनका चयन हुआ। तो इस उपलब्धि पे सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से बालिका का नाम देखा और मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो आपको कैसा लगा? ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैं पेंशन आया 2019 में, और 2019 से ही मैं अपने दोनों भतीजे और बेटी को लेकर के, मतलब इन तीनों ने मुझे बोल दिया था कि पापा हमें डिफेंस में ही जाना है, क्योंकि मुझे वर्दी में देखा तो उनका इच्छा सेना में जाने की थी।
तो मैं इनको तैयारी प्रिपरेशन करने लग गया था। तो उसके बाद फिर एक कारवा बनता रहा, फिर मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ तो स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना शुरू किया, तो बच्चे जुड़ते रहे हमें। और फिर हमने एक दिन तय किया कि क्यों ना इसको एक नाम दिया जाए। तो फिर हमने 22 अगस्त 2020 आपने रॉयल एकेडमी ही नाम क्यों दिया? 22 अगस्त 2000 को इसको रॉयल एकेडमी नाम देने का कारण ये है कि मैं श्रवण सिंह देवड़ा बाय कास्ट राजपूत हूँ, तो रॉयल्टी हमारे अंदर है। और क्षत्रिय धर्म है कि हमारा मतलब पैदाइशी धर्म ये होता है कि देश की रक्षा करना है, तो हमें कहीं ना कहीं आज सेना के रूप में अपने देश की रक्षा करने का मौका मिलता है। तो वहां से शुरुआत हुई, और जब शुरुआत हुई तो मेरे दोनों भतीजों का, प्लस वो गांव में एक बड़ा पापा के लड़के उसका भी हो गया, फिर साले जी के लड़के का भी हो गया। मतलब जिनसे शुरुआत करती उन सबका सिलेक्शन भारतीय सेना में हो गया। और ये थी तो इसकी एज कम थी, लेकिन जब भी इसने वो एज का क्राइटेरिया पार किया और इसका फॉर्म डाला और पहले ही चांस में इसने इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप का एग्जाम क्लियर कर लिया। तो यही है। देखा गया कि काफी आतिशबाजी की गई, किस प्रकार से उत्साह था, किस प्रकार से जोश था, और किस प्रकार से आने वाले छात्रों को आप इसको लेकर तैयारियां कराएंगे। और जो आर्मी में लगातार आपके यहाँ पर कई छात्रों ने अध्ययन किया है, पढ़ाई की और रनिंग कंप्लीट की है, तो कितने बच्चे आपके यहाँ से रॉयल एकेडमी से निकलकर आज देश की सेवा कर रहे हैं? समथिंग 60 के आसपास हो गए हैं। बाकी यहाँ फिजिकल तो हजारों की संख्या में निकाले, मतलब कि ये मुझे प्राउड होता है कि यहाँ से फिजिकल कोई फेल नहीं होता है। एक आध फेल हो जाए वो भी गलती से, क्योंकि पहली भर्ती होती तो बच्चे वहां जाके हड़बड़ा जाते हैं, तो कोई गिर गया, किसी ने रोन दिया, ये होता है। बाकी यहाँ से फिजिकल फेल होने का कोई मतलब ही नहीं, अगर मेहनत हम करवाते हो और बच्चा उसी हिसाब से करता है। तो दूसरी बात ये बताऊंगा मैं कि बच्चे जितने भी है, अगर आपको वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो आप सोशल मीडिया से या मोबाइल, इंस्टा वगैरह जो भी है, मतलब आपको एक इन चीजों से दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बेटी का आज तक कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है, इसका सिर्फ SBI में अकाउंट है, और उसमें इसकी क्षमता के हिसाब से उसमें तो पैसा है। देखा किस प्रकार से देवड़ा जी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ बैंक में अकाउंट है। तो इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा कि आप यदि लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आपको इनसे दूरियां बनानी पड़ेगी। बताएं। बिल्कुल यही है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे आप मतलब कांटेक्ट में रहेंगे तो फिर कांटेक्ट में कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, और आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और फिर आप डाइवर्ट हो जाएंगे तो फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया आप बहुत बड़ी बात की है यहाँ पर देवड़ा जी ने, किस प्रकार से इन्होंने बहुत गहरी बात की है। तो इस बात का अध्ययन करा आने वाले युवा, और इस बात को अपने मन में उतारे कि किस प्रकार से रॉयल एकेडमी के संचालक श्री देवड़ा जी आपको किस प्रकार से बारीकी से बात बता रहे हैं। क्योंकि आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो बच्चियों से खासतौर से मैं आग्रह करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे किसी के टच में नहीं आए, आप अपना पढ़ाई में ध्यान रखें, माइंड कॉन्सेंस रखें, ध्यान केंद्रित करके एक लक्ष्य निर्धारित करें, आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। हाँ, ये जरूरी कि मेरी बेटी को एक ही बार मिल गई, अगर आपको नहीं मिली है तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल में भी हो गए और 5 साल में भी हो गए, लेकिन वो उन्होंने अपना सपना पूरा कर ही लिया। तो क्योंकि स्क्रीनशॉट का जमाना है, तो बच्चे कई बार क्या होती है कि ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है, उनको डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है कि यार मैंने गलती तो कर ली, अब मुझे ब्लैकमेल करेगा, उनका पढ़ाई से दिमाग आउट हो जाता है। तो भाई आप लोग बच्चे जो भी है भाई, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो इन चीजों से दूर रहे और अपना लक्ष्य निर्धारित करे और अपने लक्ष्य को अचीव करे। तो आपके यहाँ जो बच्चे आते हैं रनिंग वगैरह कंप्लीट करने, तो उनका क्या शुल्क रहता है या नहीं रहता? ये तो मैं हर रोज वीडियो डाल रहा हूँ और बच्चे बोलते हैं यहाँ कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए। हम आपको सुबह 5:30 बजे रेलवे ग्राउंड मिल जाते हैं, और हमारी क्लासेस रेलवे ग्राउंड में ही चलती है। यहाँ हॉस्टल सुविधा भी नहीं है, तो आप मार्केट में कहीं किराए से रह करके अपने खर्चे पे या फिर रोज अप डाउन करके, मतलब आसपास के क्षेत्रों के लिए हमारी जो निःशुल्क सेवा है, इसका ज्यादा लाभ से अधिक लाभ ले सकते हैं। क्योंकि जब आपके यहाँ से निकलकर छात्रों का चयन होता है तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत प्राउड फील होता है, और उसके बदले में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं, जैसे आज भी एक आए थे नीरज सोलंकी एमपी पुलिस से, तो आप देखते होंगे जब मैं स्टेशन में जाता हूँ बच्चों को वेलकम करने के लिए, तो मैं उन्हें नहीं बोलता आप मुझे सम्मान दीजिए। ये उनकी एक अंतरात्मा होती है कि जिस गुरु से मैंने निःशुल्क सेवा प्राप्त की है उसे मैं कैसा प्राउड फील कराऊं कि भाई आपने हमारे लिए किया वो एक अद्भुत था। तो वो जो उनका जो मुझे सम्मान देने का तरीका होता है, और वो जो मुझे प्राउड फील होता है, मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। तो ये थे श्रवण सिंह जी देवड़ा, जो कि रॉयल एकेडमी के संचालक हैं और शिक्षक हैं, और पूर्व में आर्मी से रहे हैं।
तो इन्होंने आज काफी बारीकी से बताया है कि अगर आप में को जीवन लक्ष्य को निर्धारित करना है, आगे बढ़ना है, तो किस प्रकार सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। आज के युवा है सोशल मीडिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो शिकार हो रहे हैं। तो सावधान रहे, सतर्क रहें, और कहीं ना कहीं आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो रॉयल एकेडमी से बोलते हैं ना कि वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइमर लगाइए और 8 घंटे रोज पढ़िए। अगर आप पैसे मतलब घर से क्वेश्चन अच्छी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस एक से एक अच्छी मिल रही है। अगर आपके घर की स्थिति ज्यादा खराब है तो बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चल रही है यूट्यूब पे, तो आप उनका फायदा उठाए और 8 घंटे, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 6 घंटे आप 1 साल पढ़ लीजिए। आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन जरूर करेंगे। तो किस प्रकार से बताया कि अगर यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कामयाबी मिलेगी और कामयाबी आपके पैर चूमेगी। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में। थैंक यू सो मच।